सो आई टुक सम टैबलेट्स और मैं सो गई। यार अभी स्कूल से एक प्रेजेंट लाया, मैंने कहा डैडी आएंगे तब खोलेंगे। आपको पता नहीं, अभी तो आपको एक सरप्राइज देना है। मैंने क्या कर दिया मैंने? बहुत अच्छी तरह से ब्लीच डाल दी है, पूरा गार्डन भी साफ कर दिया है। में भी अब उसको उठाएंगे तो देख ले उसकी सारी रात खराब होगी। तबीयत She was so rude. I'm sorry to say that. I think आप लोगों को पता लग ही गया होगा, अब तो पूरे वर्ल्ड को पता लग चुका है और कि हम कैसे वर्ल्ड में जी रहे हैं यार। लड़कियां ही लड़कियों को पुल डाउन करने में लगी हुई हैं। हम लोग वुमेन्स डे मनाते हैं। वो इतना एंग्री हो गया, मैंने कहा मेरे पास कैश तो है ही नहीं। मैंने कहा क्या करता उसका, वो बंदा पागल हो रखा है। He was actually gone. गुड मॉर्निंग। वैसे तो गुड मॉर्निंग बिल्कुल भी नहीं है, गुड इवनिंग मैं बोलूँगी। शाम हो चुकी है, आज है फ्राइडे और मैंने सुबह से बिल्कुल शूट नहीं करा। मुझे ना बुखार हो गया था कल रात को, पता नहीं क्यों हो गया, आई रियली डोंट नो। मैं वैसे बिल्कुल ठीक ठाक थी, थोड़ा सा कोल्ड था लेकिन बुखार हो गया तो मैं सो गई टाइम पे। मुझसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ करने की। सो आई टुक सम टैबलेट्स और मैं सो गई। रात को बुखार उतर गया, सुबह बहुत टायर्डनेस सी हो रही थी तो खैर एनीवे उठी, शावर लिया उठते साथ ही, क्योंकि आई स्वेट सो बैडली, क्योंकि वो मेडिसिन ली थी तो आई थिंक वो जब बुखार उतरा होगा, जब टेम्परेचर नीचे आया होगा बॉडी का तो बहुत स्वेटिंग हो गई थी। तो मैंने शावर वगैरह लिया, अबीर को तैयार किया, उसे स्कूल छोड़ कर आई। फिर जब मैं घर वापस आई ना तो मेरे ना कान में ना थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है जब से मैं वापस आई हूँ। तो मैंने अपॉइंटमेंट ले ली। तो हमारी जो सर्जरी है उसमें क्या होता है कि अगर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है तो आप एक फॉर्म भरते हो और आप अपना सब कुछ बताते हो और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि आपको वो अपॉइंटमेंट आज की दे रहे हैं कल की दे रहे हैं। वैसे बहुत अच्छे हैं सीरियसली, जहाँ हम पहले रहते थे ना उससे तो ये सर्जरी माय गॉड माइंड ब्लोइंग सर्जरी है सीरियसली। उससे तो बहुत बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है और हमें ये ऑनलाइन वाला सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। तो उनका मुझे मैसेज आया कि हमने आपका फॉर्म पढ़ लिया है एंड वी आर कंसिडरिंग इट। बट अब NHS ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है, फार्मासिस्ट पर्सन, PP करके कुछ है। तो बेसिकली क्या होता है, जब आपको ऐसी कोई चीज़ हो रही होती है, कान में दर्द है, आइज़ में इरिटेशन हो रही है, कुछ भी, तो आपको ना एक फार्मासिस्ट स्पेशलिस्ट है वो आपको देखता है इंस्टेड ऑफ आप GP के पास जाओ। सो बेसिकली दे ट्राइंग टू सेव द टाइम ऑफ GPs क्योंकि वैसे भी बहुत शॉर्टेज रहती है यहाँ पे GP अपॉइंटमेंट्स की। तो उन्होंने कहा वो तो या तो आपको कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, या फिर वो आपको बुला लेंगे। जहाँ हमारी सर्जरी है वहीं पे फार्मेसी भी है, तो उन्होंने मुझे बुलाना था। लेकिन यार पूरा दिन ना तो कोई कॉल आई, ना तो कोई वीडियो कॉल, ना तो कोई वीडियो। अरे मेरे पास सौरभ आ गया। वो आए हमारे घर पर 4 दिन के बाद। एक बेबी अभी नहा कर आया। हे भगवान यार, अभी स्कूल से एक प्रेजेंट लाया, मैंने कहा डैडी आएंगे तब खोलेंगे। प्रेजेंट ही नहीं खत्म हो रहा है सीरियसली, बट एनीवे यार बंदा हमारा घर आया है आज। बहुत थका हूं मैं, जान में जान आ गया सीरियसली भाई। ये 4 दिन की लंबी जुदाई सूरी साहब। अगले हफ्ते नहीं जाऊंगा फिर। मैं तो को बता नहीं सकती, एक एक पल मैं मजाक नहीं कर रही, मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। ये तो कोई अपना प्रेजेंट में आपने कंघी नहीं करी नहाकर। हाँ पता किसने दिया? सेब ने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अबीर को ये मग मिला है टॉटनम टीम का। तुम टॉटनम को सपोर्ट करते हो? ये कब हुआ? बचपन से तुमने टी-शर्ट लेके दी थी ना, उसको सबसे सपोर्ट कर रहे हो, इसमें उसका नाम लिखा हुआ हॉटस्पॉट। अच्छा मुझे पता ही इतनी नॉलेज नहीं है। पर अच्छा फिर तुमने इसको मियामी वाले वो कपड़े ला कर दिए हैं टेनरीफ से, इसके लिए खरीदे हैं वो मॉल में से। एक ही को छोड़ना कर सकता है क्योंकि एक दो टीम भी उसकी अच्छी हो सकती है। यूके के अंदर वो टॉपिंग तो इसका सरनेम लिखा हुआ है सूरी। यार नंबर 7 लिखवाते यार। अच्छा नंबर 9 इसलिए क्योंकि 9th बर्थडे था। ओ क्या होगा मेरा। अच्छा नहीं बहुत अच्छा कब दिया भाई। मेरे को झाड़ू निकाल दो, मैं सारे कीड़े उठाऊं जल्दी से। आपको पता नहीं, अभी तो आपको एक सरप्राइज देना है मैंने। क्या कर दिया मैंने? तुम्हें कुछ अभी पहले आप जाके अपनी कंघी करो। शुक्र है जुराबे पहनी हुई, टाइलें इतनी ठंडी हैं। जुराबा पहनो मैं बोलती हूँ ना ऊपर से नीचे चिल्ला रही होती हूँ। अभी जुराबे पहन लो। आजकल सारी हिंदी बोलने लग पड़ा है। 4 दिन में हमने अंग्रेज को इंडियन बना दिया। नहीं मेरे डैडी ने कुछ गलत, मैं बता रही हूँ यार, डैडी ने कुछ गलत नहीं करा, मैंने गलत करा है। भाई मेरे कान में दर्द है। वो मैंने करा था, फॉर्म भरा था, वो सब कुछ। उन्होंने अब कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है फार्मासिस्ट पर्सन करके। तो बेसिकली अगर आपके कान में दर्द है, आइज़ में इरिटेशन, ऐसी कोई चीज़ें हैं तो आपको वो बंदे फ़ोन करते हैं। ना तो मुझे कोई बंदे ने फ़ोन करा,
ना तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो जो फार्मेसी बाहर है करे वही आपको बुला लेंगे। हाँ, वी कंसिडर्ड योर रिक्वेस्ट, तो ये है आपके साथ ये होगा। तो मैं बैठी, अब मुझे ना अब मैंने न्यूरोफिन खा ली है, पेन किलर, तो लेकिन दर्द तो हाँ 100। भाई तेरे को पता नहीं मैं क्या क्या कर चुकी हूँ। मैं सुबह से व्लॉग नहीं करा है। 1.5 घंटा, जो बंदा आज तक दिन में नहीं लेटा, 1.5 घंटा लेटी रही हूँ, पानी निकल जाए पानी नहीं। पता है भैया, नाम श्री वाहेगुरु में चले जाऊँ बाहर, बेबी कीड़े डर जाएंगे, कहेंगे हमें साफ करने के लिए आप इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के रहे हो। सही में बहुत थका हूँ मैं, 4.5 घंटे से मैं ट्रेन में ट्रैवल, कमीनों को साफ करूंगी या पहले उनको ऐसे ही साफ करने वाले हो अपने ह्यूगो बॉस के सूट में। आपका दिमाग खराब है वो डर जाएंगे कीड़े कहेंगे पहली बार रणवीर सिंह हमें साफ करने आया है, सॉरी रणदीप हुड्डा कह रहे मैं ऐसे कीड़ों को साफ करने चला जाता हूँ। पता कीड़े भी कहेंगे चुन के आए हम किसी के घर में, नीचे पड़ चुके हैं, उनको पता नहीं उनके पीछे कौन पड़ा है। वो आगे दवाई आ गई जो मैंने मंगाई थी सौरभ, वो दवाई भी ना मैं तो बाद में बताऊंगी यार, ये ना बहुत ही साइंटिफिक चीज़ हुई है। वो दवाई भी कीड़े ही हैं, उनको आप पानी में डालोगे वो जिंदा हो जाते हैं, फिर आप उनको वो अपनी घास पे डालोगे, ये वाले कीड़े वो वाले कीड़े खाएंगे। इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। और आपको ना ये दवाई अगर आप एक बारी में यूज़ ना कर सको, आपको फ्रिज के अंदर रखनी है, क्योंकि उसमें कीड़े हैं ना। हे भगवान, मैं नहीं कर पाऊंगी, आई एम सो सॉरी। मेरी ब्लीच बढ़िया है, मैं उसी के साथ काम करूंगी। और दूसरे ट्रीटमेंट के लिए वो आएंगे वेडनेसडे को। मैं कहा तुम तो कह रहे इट्स ओके, अगर हम 10 दिन बाद भी आएंगे कुछ नहीं होगा, मैं तुम तो चुप ही कर जाओ। तो मेरी कंडीशन के बारे में तो आपको पता लग ही गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो बाद में देखते हैं। मेरे से मैंने न्यूरोफिन खा लिया, उससे काफ़ी आराम है, बट ये पानी का निकलना ज़रूरी है यार। एनीवे, मैं आपको बाहर का हाल दिखाती हूँ। अगर मेरे व्लॉग्स पे आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैंने अपनी शायद पिछली से पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने ब्लीच डाली है और बहुत सारे कीड़े मर गए थे। तो साइमन आया था स्वीप करने, अब 2 दिन से तो साइमन नहीं आ पाया, तो अब सूरी साहब आ गए हैं। तुम ना आधा ही गिफ्ट खोलना, उस बच्चे ने तुम्हें ये भी दिया है, सूरी नंबर 9। हाँ, कोस्टर भी दिया है ना कप के साथ उन्होंने। सौरभ के सारे सूट्स ड्राई क्लीन के लिए देने हैं। वीर को लेने गई थी तो मैंने अपने लिए कोस्टा से कॉफ़ी ले ली थी। हाँ, तो इस बॉक्स के अंदर है वो दवाई जिसके बारे में बात कर रही थी सौरभ से मैं। तो इसका नाम है नीमाटोड्स। सो नीमाटोड्स बेसिकली इज़ अ बैक्टीरिया, दिखने में ये वर्म्स की तरह होते हैं। आई थिंक ये हमारे पास आए हैं एक ऐसे फॉर्म में कि हमें इन्हें एक्टिवेट करना पड़ेगा पानी डाल के। मैंने बहुत पढ़ा है इसके ऊपर गूगल पे, आप गूगल में सर्च भी कर सकते हो और मुझे बता देना अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले। तो मैंने ये डिसाइड करा है हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। ये डब्बा ऐसे कैसे ही बंद ही मैं फेंक दूँगी, मैं तो खोल के भी नहीं देखूंगी अंदर क्या है। सीरियसली मैं इतना डर गई हूँ इसके बारे में, मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ है। आप देखते हो कि आपको इस चीज़ से मर जाएंगे, तो बस मैंने फटाफट से ऑर्डर कर दिया। हाउएवर ये एक बैक्टीरिया है जिसको आप एक्टिवेट करोगे, स्प्रेड करोगे अपनी घास पे। लेदर जैकेट्स इस बैक्टीरिया को खाएंगे। क्योंकि हमारा गार्डन बहुत बड़ा है तो हमें ऐसे कुछ 5 से 6 डब्बे चाहिए होंगे, ठीक है। तो ईजी नहीं है इनको मारना, ठीक है, इस चीज़ के साथ। तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ इट, ठीक है। लेदर जैकेट कीड़ों को खाएंगे, फिर उनका डाइजेशन सिस्टम, उनके गट तक वो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा यार, इतनी साइंस नहीं लगा सकती मैं। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट। अब है तो मैंने इस पे डाली थी ब्लीच, ठीक है। मुझे कुछ और सूझ ही नहीं रहा था भाई, इतने ज़्यादा आ रहे थे। ब्लीच डालने से ये सारे मर गए, ठीक है, मरने में इन्होंने टाइम लिया। सो दे ऑल आर डेड राइट नाउ, वी नीड टू स्वीप देम। तो ये जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है ऑब्वियसली ये ब्लीच है, क्योंकि ये लोग इस गैप के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ का गैप तो कवर करा दिया, लेकिन हम अब ये वाला गैप नहीं कवर करा रहे हैं बिकॉज वी हैव सम अदर प्लान्स फॉर आवर लॉन। बहुत गंदा दिख रहा है और मुझे इतना दुख होता है ना इसको देखते हुए, मैं क्या से क्या हो गया चलो कोई नहीं, ठीक कर देंगे। प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन सॉल्यूशंस ढूंढेंगे उनका। आज चंदा मामा बहुत प्यारे लग रहे हैं और हमने तो बहुत अच्छी तरह से ब्लीच डाल दी है, पूरा गार्डन भी साफ कर दिया है। तो ऐसे हम ब्लीच डालते हैं ना, ये बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो इन गैप्स के अंदर ये सारे हैं, तो ब्लीच ही इफेक्ट कर रही है। जो लोग मेरा व्लॉग आज पहली बार देख रहे हैं या जिनको नहीं मालूम है, उन्होंने पिछले व्लॉग्स पे कैचअप नहीं करा है, तो मैंने इस व्लॉग के एंड में उनके थंबनेल्स छोड़ दिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं वो व्लॉग्स। हाउएवर हमारे घर में लेदर जैकेट्स की प्रॉब्लम हो गई है, हमारे घर में नहीं लॉन में हो गई है। ये घर के अंदर नहीं आते हैं, ये बेसिकली इनको घास खाना पसंद है, घास में रहते हैं, लेकिन जब इनको रेस्ट करना होता है या इनको सफोकेशन हो रही होती है घास में, तो ये लोग ऐसे ड्राई प्लेसेस पे आ जाते हैं या फिर डार्क जगहों पर छुप जाते हैं। और ये कैसे
पैदा होते हैं, क्या होता है, सब कुछ मैंने अपने पिछले व्लॉग्स के अंदर बताया हुआ है, तो आप वो व्लॉग्स देख सकते हो। हम इनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, बट ट्रीटमेंट थोड़ा स्लो है और वैसा ही होता है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग हम यहाँ पे थाउजेंड्स मिलियंस लाइफ लेदर जैकेट्स नहीं देख सकते हैं, तो हमने ये ब्लीच डालना शुरू करा है इन पत्थरों के ऊपर, और उससे बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मेरा कोई ना कोई स्यापा पड़ा ही रहता है। सोई साहब की तबीयत खराब हो गई है, अब अभी सो गया, मैं कैसे जाऊँगा तेरे साथ? क्योंकि मेरे ना कान में बहुत ज़्यादा दर्द है, ऐसे लग रहा है कि कान के अंदर पानी चला गया है। लग तो मुझे कल से ही रहा है, ज़्यादा उंगलियां तो नहीं मारी? नहीं यार, कुछ नहीं करा। मैं पता ऐसे ही करी जा रही हूँ पिछले 24 घंटे से। इन्फेक्शन ना हो गया वो तो मेरे को फ़ोन करती रही हो, लेकिन वहाँ से। और मैंने न्यूरोफिन नहीं खाई है, मैं सुबह से बहुत न्यूरोफिन खा चुकी हूँ और अब मैं नहीं खा रही हूँ, क्योंकि अगर बुखार चढ़ेगा तो चढ़ने देती हूँ ना, एटलीस्ट डॉक्टर देखेगा। यार सो मुझे समझ नहीं आता ना कि मैं न्यूरोफिन खा लूँगी तो फिर मैं ठीक हो जाऊँगी। ठीक इन द सेंस मुझे अनकम्फर्टेबिलिटी तो फिर भी रहती है। अब जैसे मुझे बहुत दर्द है भाई देखो, ऐसा है कि अब इमरजेंसी में जाने का टाइम हो रहा है ज़्यादा, अब प्लीज़ जल्दी जाओ, मुझे फ़ोन करो वहाँ से। ऑब्वियसली भी थी, अगर 5 घंटे का वेटिंग टाइम होगा तो वापस घर पे आ जाना, सुबह फिर जाएंगे। ध्यान से जाइए, ठीक है? हाँ ध्यान से जाऊँगी, ये है ना मेरे पास मुझे ब्रेसलेट। कभी ऐसे अकेले भेजा नहीं है तेरे को मैंने। बात है बेबी, अब उसको उठाएंगे तो देख ले, उसकी सारी रात खराब होगी, तबीयत खराब हो जाएगी। एटलीस्ट ये कल उसका शो भी है ना। हाँ ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं भी कभी नहीं जाती, पुराने वाला हॉस्पिटल होता है मैं कभी नहीं जाती। मैं वापस जा रही हूँ घर, क्योंकि उनके हिसाब से मुझे किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ पेन किलर लेनी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सीरियसली। तो बस वापस आ गई हूँ मैं घर पर, और कुछ 4 घंटे में वहाँ पर रुकी, और मुझे दर्द बहुत ज़्यादा था, तो उन लोगों ने मुझे वही आइब्रूफिन और पैरासीटामोल दी है, और उन्होंने कोई मेरा कान वान चेक नहीं करा। दे सेड हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, बस एक टॉर्च सी मारी। मैं चाहती थी वो प्रॉपर तरीके से, उनके पास एक मशीन नहीं होती है जो ऐसे कान में डाल के देखते हैं, एग्जैक्टली से अबीर का चेक करते हैं, ऐसे वो कुछ नहीं करा। नर्स थी, डॉक्टर तो मिला ही नहीं मुझे। एंड शी सेड देखो, अगर आपको डॉक्टर से मिलना है ना तो आपको सुबह के 6 बजे तक रुकना पड़ेगा, नहीं तो आप घर चले जाओ, 111 पे फ़ोन करो, वो आपको जीपी की अपॉइंटमेंट दे देंगे। मैंने तो तभी कहा था घर आ जा तू। और मैंने अभी 111 फ़ोन करा, 111 वाले कह रहे हैं हम तो आपको अभी कोई अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते, आप सुबह 6 बजे हमें फ़ोन करो, फिर हम आपको बताएंगे आप कौन से वॉक इन सेंटर जा सकते हो। और मैंने उसे बताया, मेरे कान के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है वॉशिंग मशीन नहीं चलती ऐसे, यार पानी है यार मेरे कान के अंदर, सीरियसली। कि अगर आप एंटीबायोटिक के लिए आए हो ना तो वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मैंने बात भी नहीं करी थी एंटीबायोटिक की। शी वाज सो रूड, आई एम सॉरी टू से दैट। मेरा तो बेस्ट यही है, तू घर में भी दवाई ले और सो जा आराम से, 5-6 घंटे की नींद ले। पता सबसे पेनफुल क्या था वहाँ पे, सबसे ज़्यादा पेनफुल क्या था? क्या? मैंने तो अपना कैमरा ही नहीं निकाला उसके चलते। वैसे मेरे में हिम्मत नहीं, मुझे दर्द बहुत ज़्यादा था और मैं पेन किलर ले नहीं रही थी, बिकॉज आई वॉन्टेड हर टू सी मी कि मेरे वाइटल्स कैसे आ रहे हैं दर्द में। लेकिन पेनफुल था तो उसने चेक, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो था और बुखार था, तो कहती है तुम ना ये पैरासीटामोल भी लो और आइब्रूफिन भी लो। घर अभी भी है? हाँ अभी थोड़ा बहुत है। घर में तो सबसे पेनफुल चीज़ वहाँ पे ये थी कि आई थिंक आप लोगों को पता लग ही गया होगा, अब तो पूरे वर्ल्ड को पता लग चुका है। तो केट मिडल्टन, शी इज़ अंडरगोइंग कैंसर ट्रीटमेंट, हमारी प्रिंसेस ऑफ वेल्स। और बहुत सैड है यार, बहुत बहुत सैड है। इट्स नॉट नाइस फॉर एनीवन, राइट? इट्स नॉट। टाइम से उसके पीछे लोग लगे हुए थे बताने के लिए कि वो क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं अपनी सर्विसेज कर रही। वो पर टाइम ले रही थी, पता नहीं क्यों। मुझे ना समझ नहीं आती है एक चीज़, मैं लेकिन वो मीडिया वो है ना यार, मतलब ऑब्वियसली लोग उसको जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, बिकॉज शी वाज नॉट डूइंग हर ड्यूटीज फॉर लास्ट 3 months नाउ। आज मेरे सुबह से मेरे कान में पेन है, और आज ही मेरे साथ कुछ 1-2 इंसिडेंट ऐसे हुए, इंसिडेंट तो नहीं बोलूँगी, ऐसे ही मतलब आई नो कि हम लोग सोशल मीडिया पे हैं, हमारी लाइफ बहुत पब्लिक है, हम खुद ब्लॉग्स डालते हैं, अपनी लाइफ को दिखाते हैं, और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत बार अपने ब्लॉग्स में बोला है, मैं ब्लॉग्स इसलिए बनाती हूँ बिकॉज मुझे ब्लॉग्स इतने अच्छे लगते हैं बनाने, क्योंकि मुझे लगता है मैं लोगों से कनेक्ट होती हूँ, ठीक है, और मुझे लोगों से मिलना, लोगों के साथ कनेक्ट होना बहुत अच्छा लगता है। और ऑब्वियसली जब आप ब्लॉग्स बनाते हो, आप यूट्यूब पे होते हो, आपके व्यूज़ आते हैं, आपका ये एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी बन जाता है।
और मेरे लिए ऑनेस्टली वो सेकेंडरी है, ठीक है। मेरे लिए प्राइमरी है कि मैं लोगों से कनेक्ट हूँ, मैं अपने ब्लॉग्स के थ्रू पॉजिटिविटी स्प्रेड करूँ। लेकिन सीरियसली तब भी ऐसे लोग हैं दुनिया में जो आपको देख के खुश नहीं है। क्योंकि वो हमेशा होता है ना, कोई कोई ऐसा तो नहीं मिल सकता कि सब कुछ सारे और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, कि ऐसे लोग नहीं जिनको समझ नहीं है, जिनको जो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे लोग पढ़ी, और स्पेशली लड़कियां, आई एम सॉरी टू से दैट, प्लीज मुझे गलत मत लेना, प्लीज मुझे गलत मत लेना, बट टुडे ओनली आई विटनेस 2 to 3 गर्ल्स सेंडिंग मी कमेंट्स अबाउट माई कॉन्टेंट एंड ऑल। तो इतने उनके वर्ड्स इतने टॉक्सिक थे कि मैं बता नहीं सकती। सोची मत इस बारे में, कभी मत सोचा करो। मुझे बस दुख इस बात का हुआ, मुझे ये नहीं दुख हुआ कि वो मेरे बारे में लिख रहे हैं और मेरे बारे में बकवास कर रहे हैं, मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं हुआ। मुझे दुख इस बात का हुआ कि हम कैसे वर्ल्ड में जी रहे हैं यार। लड़कियां ही लड़कियों को पुल डाउन करने में लगी हुई हैं। हम लोग वुमेंस डे मनाते हैं, भी करते हैं। अब जैसे केट मिडल्टन, वो अपनी सर्विसेज में नहीं आ रही थी, वो लोगों को फेस नहीं कर रही थी, थोड़े दिन के लिए अपनी प्राइवेट जोन में चली गई थी। फिर लोग उसका दिमाग खा गए, कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो, क्यों नहीं, ये हुआ था ना। उसकी कुछ पिक्चर्स के साथ भी कुछ हुआ है। हाँ, वो पिक्चर्स लीक हुई थी उसकी, वो भी मैनिपुलेट करी हुई थी कि उसने एडिट करी है अपनी पिक्चर्स। एनीवे वो हो गया, अब तो चलो उसके बाद जो हो रहा है वो दैट इज मोर दैट इम्पोर्टेंट। इज वेरी सैड। उसके भाई ने लिखा है इंस्टाग्राम पे। came out and told everyone ना, but he had to tell everyone at some point। और पता है, हम दोनों ने इतना रिलेट करा है ना उस चीज़ से, इतना इतना रिलेट करा है। कोई नहीं, हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी मैं ये कहना चाहती थी कि लोग इतने जजमेंटल क्यों होते हैं भाई, क्यों किसी को जज करते हो, क्यों। बस मैं जितनी हॉस्पिटल में बैठी हुई थी, मैं बस वो केट मिडल्टन की न्यूज़ चली जा रही थी और न्यूज़ आई जा रही मेरी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। लाइक इट वाज वेरी इमोशनल। उसके ऑनेस्टली आई विश हर स्पीडी रिकवरी। चाहे कोई भी हो यार, कैंसर एक नाम ही ऐसा है ना, इतना गंदा नाम है ना ये। लेकिन ऑनेस्टली जो कोई भी इससे फाइट कर रहा है ना, उसको सल्यूट है। और मैं तो ये कहूँगी, हिम्मत मत हारना बस। एनीवे, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज का व्लॉग ना बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गया। हाँ, बहुत ज़्यादा ही रोना धोना हो गया आज के व्लॉग में। मैं सोचा नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन मेरे तभी ऐसे बाल हो रखे हैं, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। लेकिन ऑनेस्टली आज सुबह से ना मेरा मूड बहुत ख़राब चल रहा था। मूड इसलिए ख़राब चल रहा था कि हम इतने पढ़े लिखे होकर भी ना, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। हम एक दूसरे की हम क्यों इतना जेलस करते हैं एक दूसरे से। अच्छे में फिनिश करते हैं, कोई बात नहीं। लोग होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं। दे जस्ट नीड सम हेल्प। पता, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कोई अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है। बट मुझे उल्टा, मैं खुश होती हूँ कोई अपनी लाइफ में, अगर मैं किसी को जानती हूँ, किसी को फॉलो करती हूँ, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, मैं खुश होती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं उस बंदे से कुछ सीखूं। लेकिन सारे ऐसे हो जाएंगे तो फिर दुनिया में प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो डजंट मैटर, इट्स फाइन, ब्लेस ऑल ऑफ देम। एंड उनको एक अपना, उनको बेसिकली कोई मिलना चाहिए जो उनको समझा पाएगा। ट्रोलिंग करते हैं ना जानबूझ के ये बंदे, you don't have to bother about them। मेरे को आज एक टैक्सी ड्राइवर मिला बेचारा, वहाँ पर कैश नहीं था तो कार्ड था, वो बिठा लिया उसने। तो उसने कहा कि मेरा कार्ड मशीन चल नहीं रही है, गोरा था। वो इतना एंग्री हो गया। मैंने कहा मेरे पास कैश तो है ही नहीं। तो कहता वो कैश नहीं रखते लोग, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है आजकल, ये वो। मैं सुनता रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं मेरे को कोई ATM आएगा तो रोक देना। मेरी कोलीग भी थी मेरे साथ। तो उसके बाद मैं पहुंचा वहाँ पे, तो कहता कार्ड मशीन ठीक हो गई है। मैं चलो अच्छी बात है, कार्ड मशीन ठीक हो गई है, मुझे वैसे उससे कुछ करना नहीं था, बुढ़ा सा था। तो फिर मैंने उसको कहा वो कार्ड मशीन फिर चली गई। और वो इतना एंग्री हो गया, कह रहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं टैक्सी चलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, डोंट माइंड मी सेइंग ऑल दिस। वो F वर्ड यूज करने लग गया पागलों की तरह। तो फिर मैंने उसको कहा लिसन, काम डाउन, गिव मी योर बैंक डिटेल्स, आई ट्रांसफर यू द मनी। कर बैंक डिटेल कहाँ से लाऊं मैं अभी, मैं कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कुछ तो होगा, डेबिट कार्ड तो होगा। पर वो करते कराते उसका डेबिट कार्ड लिया, फिर उसको पैसे पे करे। तेरी वो डायरेक्टर थी वो? हाँ, वो मेरे साथ थी वो। और उसके पास पैसे नहीं थे? नहीं, मेरे पास 5 पाउंड थे कैश में। तो फिर कहाँ से टैक्सी ली थी? लिवरपूल एयरपोर्ट से, लिवरपूल साउथ पार्क में मैं ट्रेन लेनी थी। तो वो कहती मुझे, यू वर वेरी काम विद हिम। मैंने कहा क्या करता उसका, वो बंदा पागल हो रखा है, वो ही वॉज एक्चुअली गॉन। तो मैं भी चिल्लाने लग जाता उस पर।
नहीं मैं भी आज किसी पे चिल्लाई नहीं, मतलब कि तो मैं मैंने उसको फिर कुछ नहीं, मैं उसको पैसे दे दिया, वो कहता ओके ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हो गया, बात खत्म हो गई। वह ऐसे ही होता है ना, कई 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 लोग पागल हो रखे होते हैं, थोड़ा ना तुम पागल हो जाओगे। ये हो तो सच है। चलो एनीवे हम खत्म करते हैं ये व्लॉग यहीं पे। मेरे कान के दर्द का क्या करना पता, तेरे मुझे तो लग कान रहा है का एक डॉक्टर को और एक सौरभ को, बिल्कुल नहीं लग रहा कि मुझे कुछ हुआ। डॉक्टर डॉक्टर तक तो मैं पहुंची भाई नहीं, देखो- नर्स को देखो तुम्हें पता। क्या- नर्स वैसे मैं एक बात मैं सच्ची बता रही हूँ, पता कैसे कह रही थी, कह रही कितनी पेन किलर्स खाई हैं। मैंने कहा मैं 2 से 3 डोज खा चुकी हूँ। कह रही तो तुम्हें लग कह रही तुम्हें लग रहा है ठीक हो जाएगा, कह रही तुम्हें 5 दिन तक पेन किलर्स खानी है लगातार, न्यूरोफिन। पागल हो जाओ बंदा, पता कितनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। सारा स्किन खराब हो जाएगी। मैं स्किन की नहीं है, मुझे घबराहट होती है खाते हुए भाई। मैंने कहा आई एम नॉट यूज टू मेडिसिन, मैं मेडिसिन नहीं खाती हूँ। मैं कहा मैं अवॉइड करती हूँ जितना हो सके, मैं पेन को भाई खुद। तेरी हिम्मत है, तू 4 घंटे वहां बैठ के आ गई, मैं तो कोई जाऊँ ना। कहती है अगर डॉक्टर आएगा ना 6 बजे आएगा, और 6 बजे नहीं आया ना फिर 9 बजे आएगा। कह रही क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इमरजेंसी की जरूरत है। पता नहीं, कभी कभी अच्छे लोग भी मिल जाते हैं NHS। ऐसा नहीं है कि NHS में हर बार ही आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत बार अच्छा भी मिलता है। आई थिंक आज इट वॉज माई डे, सुबह से ही चीज़ें चल रही हैं तो चलो कोई बात नहीं, सो जाके चलो सोते हैं। चलो मैं चेंज करती हूँ पहले के लिए।